स्वागत है खैर मकदम है। आज आपसे विशेष मुलाकात लेने का मकसद ये था कि आज सब स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और कई गरीब माँ बाप परेशान हैं। ऐसे हालात में जब हम हर जगह मदद करते हैं या समाज की कौम की आवाज़ उठाते हैं तो कई लोग जो गरीब है वो आज खूब परेशान हैं। तो लोगों में से चर्चाएँ चल रही हैं कि आप जैसे समाज सेवक लोग और भी दीगर पार्टी के लोग अगर आगे आते हैं अपनी अपनी ताकत के हिसाब से तो गरीब बच्चों को काफ़ी यूनिफॉर्म, किताब, बस्ते, जूते दिलाते हैं तो कई गरीब बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें आप क्या करने वाले हैं, ये आपकी अपनी राय क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मुद्दा आपने लाया है और आपकी मीडिया के माध्यम से यानी ATM के माध्यम से मैं आपकी भी जो है तो न्यूज़ सुन रहा था और देखा भी। आपने बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे के एजुकेशन के बारे में ये औरंगाबाद का ही मसला नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मसला है, टोटल हिंदुस्तान का। असल में मेरा बोलने का मकसद और मेरा मीडिया के माध्यम से ये बोलने का कोई मकसद है तो असल में ये बात बड़ी पॉइंट की बात बताऊंगा और बहुत महत्वपूर्ण बात, अच्छी बात और आपकी समझ में भी आएगी और आप तफसील बयान खोल कर बताऊँगा जनता के लिए। आप चाहते हैं कि औरंगाबाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बच्चों का एजुकेशन हो, जैसा कमेंट में देख रहा था मैं साहब खान साहब से जो है तो आप इसके बारे में एजुकेशन के बारे में अच्छी बात दीजिए, वो तफसीली बात बताइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तफसीली बयान मेरा सुन लो आप। असल मकसद ही हमारी गलतियाँ है सबसे पहली बात, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर हमने सही नेता नहीं चुना। अगर से आप सही नेता चुनते और जिसके अंदर काबिलियत हो, जज्बात हो, हर कौम हर समाज को लेने की उसके अंदर सलाहियत हो और वो सबका भला चाहता है, देश का भला चाहता है, हिंदुस्तान का भला चाहता है, ऐसे नेता को आप चुन के देते तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये नौबत नहीं आती। आज देखो तुम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 50 से 60, 70, 80 रुपए की किताब मिलने वाली, आज वो किताब 600, 650, 700 रुपये में एक किताब मिल रही है। 700 रुपये में किताब। क्या गरीब बच्चा क्या तालीम, क्या एजुकेशन हासिल कर सकेगा? क्या IPS बनेगा, क्या IAS बनेगा, क्या डॉक्टर बनेगा, क्या इंजीनियर बनेगा? बताओ। आज जो गरीब 500 रुपये कमाने वाला, जबकि 15,000 रुपये महीने का उसके खर्चे, अखराजात, घर किराया तमाम उसके पीछे जो है तो इसकी ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकेगा? आप बताइए। आप तो बहुत कहने को तो कमेंट में आदमी कह देता क्या भाई फलाना ये है, आप इसके बारे में बात करो। तमाम हमको पहले बनने की ज़रूरत है, असल में हमको सुधरने की ज़रूरत है और हम सही सुधरेंगे तो सही नेता भी हम चुन पाएंगे। असल में हमको गलत नेता चुनने की बुनियाद पर आज ये पोजीशन नहीं। ये तो चाहते हैं, ये नेता तो चाहते हैं सिर्फ बच्चे हमारे पढ़े, अच्छी अच्छी तालीम हासिल करें, लंदन जैसे बड़े यानी पेरिस, बड़े बड़े अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, ऐसे बच्चे हमारे जाकर दुबई, सऊदी, ये बच्चे इनके नेता देखो। आप देख लो, अपनी आंखें खोलो, आज भी समझने की हमको ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान के अंदर 80% गरीब लोग हैं, 80%, और 10% लोग देख लो आप, यानी 20 का तबका है, और 10% लोग जो ऐसे अच्छे खासे करोड़ अरबोपति खरबोपति है, इनके बच्चे बड़े बड़े तालीम करते हैं, IPS बनते, IAS बनते, डॉक्टर बनते, बिजनेसमैन बनते। आज देखो सिर्फ नुकसान है तो गरीब का है। ये इसकी वजह है गलत नेता का, इसका कारण है गलत नेता चुनने की वजह से आज हमारा जो है तो हिंदुस्तान के बच्चे का भविष्य, आज उसकी परिस्थिति देख लो आप, यानी एजुकेशन से पीछे। तो जिस दिन आप सुन लेंगे, आप बताओ जिला परिषद के स्कूल पूरे हिंदुस्तान में कितने हैं? ये तो बंद करना चाह रहे हैं। आज जिला परिषद के स्कूल ही बंद करना चाह रहे हैं। मैं तो बोलूँगा कि इन्होंने 12वीं तक करना चाहिए, वहाँ पे 12वीं तक यानी उसकी तालीम करना चाहिए, ताकि बच्चे, हमारे गरीब बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके। यानी आज फ्री में वहाँ पे स्कूल के अंदर जो आज हमारी सरकारी स्कूल है, इन्होंने फ्री में किताब देना चाहिए। जैसा आपने बताया कि भाई तमाम औरंगाबाद शहर के अंदर बच्चों को किताबों का परेशान। अंसारी साहब मैं बताऊँ, मैं तो आज तक मीडिया के माध्यम से मैंने कभी इसका वीडियो नहीं बनाया हूँ। तकरीबन मेरे साल के 12 से 13 हज़ार रुपये के मैं गरीब बच्चों को जो है तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबा, काफ़ी, जिसको बसते नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलसिला 9 साल से चालू है जी। 9 साल से मैं कर रहा हूँ। तो आपने इसको ज़ाहिर क्यों नहीं किया कि पास वजह? देखो, कुछ चीज़ें जो अल्लाह की रज़ा के लिए होती है उसको जाहिर नहीं। जैसे मैंने लॉकडाउन में भी कुछ चीज़ जाहिर नहीं किया था। आज मेरा काम औरंगाबाद शहर के अंदर, आप बताओ
मैंने तकरीबन मेरे घर बेच के भी, मेरे ज़ाती घर बेच के भी मैंने विकास किया हूँ। मैंने एक मरतबा नहीं, मैंने 3 मरतबा नारेगांव के अंदर विकास किया हूँ, रोडों का काम किया हूँ, मुरम डालने का काम किया हूँ मैंने मेरे ज़ाती खर्चे से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 दिन के अंदर 3 डेनिस की लाइन है, 3 डेनिस की लाइन है तकरीबन। अब वो डेनिस की लाइन के तकरीबन खर्चा अब वो कितना आता पता नहीं है, लेकिन 3 डेनिस की मैंने वहाँ पे वादा दिया उनको कि भाई ये 15-20 दिन के अंदर मैं आपके डेनिस की काम किसी भी मसले से इंशाअल्लाह, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मैं किसी भी मतलब से यानी किसी पे से चंदा मांगना पड़े, चाहे कुछ भी करे, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जो है तो ये डेनिस का काम करके देने वाला हूँ। तो तमाम मेरी औरंगाबाद शहर के अंदर मैं तमाम काम करते रहता हूँ। आप देख लीजिए, एजुकेशन का ही मसला नहीं है तो तमाम चीज़ें जो है गलत नहीं। आप बताओ इनको सरकारी दवाखाने के अंदर आओ, घाटी जैसे दवाखाने, यानी शहर के अंदर इतना बड़ा मराठवाड़े का आज जो है तो बहुत बड़ा नामचीन दवाखाना घाटी का है, जो मराठवाड़े के लोग आते हैं, तो वहाँ से क्या सहूलत मिलती है? साहब बताइए, आप 2 रुपये की भी सुई लाना पड़ती है वहाँ से, डॉक्टर वहाँ से 2 रुपये की, तो भाई क्या सहूलत है जनता को? ये जनता आपको चुन के देती, यानी आपको गद्दी में बिठाती, आपको राजा बनाती, आपको आमदार खासदार मंत्री यानी पंतप्रधान बनाती, तो ये जनता के लिए आप क्या कर रहे हो? आप जनता के लिए क्या कर रहे हो? तो ये गलतियाँ हमारे आए, खुद हमारे गलतियाँ आए, क्योंकि हम सिर्फ लालच में आ जाते, हम सिर्फ लालच में आ जाते, वाह वाह की यानी भाई सामने वाले ने बहुत बड़ी शक्ति प्रदर्शन बता दिया कि भाई जनता उसके पीछे है। नहीं, अभी भी सुधर जाओ। हमारे हिंदुस्तान का विकास आप करना चाहते हो, हिंदुस्तान का विकास करना चाहते हो तो आपको सही नेता चुनना होगा। यानी देखो आप, ये फलाना नेता आपके काम आने वाला है, आपके बच्चे के एजुकेशन के अंदर काम आने वाला है, आपकी तालीम के अंदर आपके अच्छे से अच्छे यानी तालीम के अंदर काम आने वाला है, आपको ऐसा नेता चुनना पड़ेगा। बाबा सवाल ये था, अगर आपने तो ये देश की हालत में बात की है, चलो एक हद तक सही है, लेकिन औरंगाबाद में कई स्कूल ऐसे हैं कि जैसे 60 हमारा भी सर्वे है चैनल के माध्यम से 60 से 50% बच्चे ऐसे जो गरीब माँ बाप, जो जिनके बच्चों के माँ बाप रिक्शे चलाते हैं, मट्टी काम को जाते हैं, जिनके 3 बच्चे 4 बच्चे, आज उनके कई कापियाँ किताब यूनिफॉर्म का मसला आ गया, तो आप उसके लिए क्या कोई ऐलान करने वाले हैं? कोई बच्चों को संभालने का ऐलान, कोई ऐसा मंसूबा है ताकि आपको देखकर शहर के और भी लोग आगे? बहुत अच्छी बात की आपने, और वाकई में ऐसी बात और ऐसी तड़प तो हर आदमी के अंदर है, और हर मीडिया के यानी मीडिया चैनल चलाने वाले के अंदर ये तड़प होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, जो आपने कहा कि भाई आगे क्या होने वाला है। ये देखो साहब, सबसे पहली बात तो इनका कमीशन है, स्कूल वालों का हर जगह कमीशन है, और ये जो स्कूल चलाते इनके नेताओं के अंदर इनका कमीशन इनको देना पड़ता है। आप बताओ, एक आदमी एडमिशन फीस 10,000, 12,000, 15,000 रुपये जो फीस देना पड़ता, और उसका फिर डोनेशन है, उसकी डोनेशन 15 से 20,000 डोनेशन है, और 1,000-2,000 रुपये इसको महीना देना पड़ता है। आज 24-25,000 रुपये वो, 15-20,000 रुपये ये, 40,000 रुपये जो सालाना 50-60,000 रुपये साल की कमाता है, वो उसके खर्चे अखराज जाते, तो वो कहाँ से देगा, कहाँ से पढ़ाएगा आप? तो मेरी तमाम औरंगाबाद की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेताओं से ये अपील है, आपको आगे आना पड़ेगा। और नेता ही नहीं, ये तो हर आदमी जो अपनी ज़कात, सदक़ात, ये खैरात ये बांटते हैं, तो कहीं हमारे बच्चे आज वंचित है तालीम से, यानी तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, उनकी गरीबी के हालात की वजह से। तो तमाम हिंदुस्तान की, क्या औरंगाबाद शहर की से बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम हिंदुस्तान की जनता से मेरी अपील है कि हर आदमी कोई ना कोई एक मसला, यानी भाई किसी ने किताब दिला देना चाहिए, किसने कॉफ़ी दिला देना चाहिए, किसने बस्ता दिला देना चाहिए, किसने गाड़ियों का इंतज़ाम करके भाई जैसा भाई इसको 1,000-1,500 महीने, यानी सब जुमला, यानी हर आदमी ने एक अपनी कमेटी बनाना चाहिए। 10-10, 20-20 आदमियों की कमेटी बना दो, हमको ये बच्चों को पढ़ाना है, तो यकीन मानो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देश वो तरक्की करेगा। और जनता, ये जो आज जो राजकारणी लोग ये देखते रह जाएंगे, जो राज के पक्षी वाले लोग हैं, जो लोगों को इस्तेमाल कर जो है तो इनको फेंक देते हैं, और अपने 5 साल के अंदर आते हैं और फिर आपको इस्तेमाल करते हैं, फिर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कई हमने नेता को हिंदुस्तान के अंदर तमाम अपनी उम्र के एतबार से कई नेता को आपने चुन कर दिया है, जब उनकी गरज पड़ती है तो फलाना वो खासाब किधर है, फलाना शेख किधर है, फलाना जो तो सैयद किधर है, वहाँ उनको आवाज़ दो, और चुन कर जब आ जाते हैं तो कौन सैयद, कौन शेख, कौन पठान, कौन खासाब, यही उनका मसला होता है। आपने आजमाया भी होगा
तो आपने देखा भी होगा कि तमाम इनके मसले जो है तो फ़ोन उठाने के लायक भी नहीं होते, कभी आपका फ़ोन जो है तो ये उठाते नहीं है। आप कभी उनके गेट के पास जाते हैं तो साहब बिजी है, साहब बड़ी मीटिंग में है, साहब जो है तो कलेक्टर की मीटिंग में जा रहे हैं, साहब जो है तो बड़े कमिश्नर साहब की मीटिंग में जा रहे हैं, साहब जो है तो मंत्रालय जा रहे हैं। तो यही आपको जवाब मिलता है, अभी भी सुधर जाओ मेरे भाई, ये जात पात भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ये राजनीति छोड़ो। अगर से आपको हिंदुस्तान का विकास चाहिए तो एक साथ में हमको आना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर हमको आना होगा। हमारी मशवरे के साथ में हमको किस नेता देश के अंदर चुनना है, ना हमको बीजेपी से मतलब, ना एमआईएम से मतलब, ना हमको कांग्रेस से मतलब, ना हमको जो है तो राष्ट्रवादी से मतलब, ना समाजवादी से मतलब। हमको मतलब है तो अच्छे नेता से, देश के अच्छे नेता से, जो देश के लिए तड़प रखता है, अपने देश के विकास के लिए तड़प रखता है, ऐसा देश के अंदर आपको नेता चुनना होगा। बाबा, आज शहर में काफ़ी लोगों में इस बात की भी मतलब चर्चे है कि भाई कैसा हो सकता है क्या कि जैसा जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में पूरे 4 जुमे आते हैं, एक महीने में 4 जुमे आते हैं, तो पूरे औरंगाबाद शहर की मसाजिद में 4 जुमे का चंदा सिर्फ एजुकेशन के नाम पर हो और वो पैसे से गरीब बच्चों के लिए कापियाँ किताब यूनिफॉर्म खरीदी जाए ताकि सबका मसला हल हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? करे तो देखो, मेरा तो भेदभाव का मसला नहीं है कि सिर्फ जुमे के अंदर ऐलान हो। आज बताइए आप, आज मंदिर भी अगर से आपको जो है तो दर्शन के लिए लाइन लगाना पड़ती है, तो दर्शन के भी पैसे 1000, 1500, 2000, 100, 500, 1000 रुपये देना पड़ते हैं। तो असल में मेरे हिंदू भाई से भी, दलित से भी और मुसलमानों से ये अपील है, असल मकसद यानी खिदमत खल, जो खिदमत करता है उसको खुदा मिल जाता है, यानी उसको भगवान ईश्वर मिल जाता है। जो गरीब की मदद करता है उसको ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान सब मिल जाता है। असल मकसद हमारा जो है तो गरीबों की मदद करना है, और जो गरीबों की मदद करता है तो अल्लाह उसके ईमान को भी बढ़ाता है और मोहब्बत भी आती है, और इसकी वजह से और भाईचारगी बढ़ती है और देश की उन्नति होती है। तो तमाम मेरी जो तो ये जुमे का मसला नहीं है साहब, ये एक समाज का मसला नहीं है, तमाम समाज का मसला है, तमाम जाति का मसला है। देखो आप मागध वर्ष के देखो, आदिवासी देख लो, यानी हमारे जय भीम भाई को देख लो, मराठा समाज के अंदर भी आप देख लो, और मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाती है तो हमारे दलित और मुस्लिम के अंदर है। तो तमाम लोगों ने, अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे जो है तो देश के अंदर जो अपने आप को बहुत अच्छा दावा करते हैं कि हम अच्छे नेता है, तो इन्होंने भी सब में आगे आना चाहिए। और जो बिजनेस में लोग होते हैं, इन्होंने सब, यानी एक आदमी इन्हें जो अच्छा करोड़पति है, उन्होंने 5 आदमी का सालाना खर्चे का ले लिया, 5 आदमी का, कि मैं ये 5 बच्चों को इंशाअल्लाह अच्छी तालीम 10वीं 12वीं तक मैं इंशाअल्लाह पढ़ाऊँगा। हर आदमी ने इसको सोच कर करना चाहिए। एक आदमी और जो काबिलियत रखने वाला, जो अच्छे माल का रखने वाला है, जो अच्छा बिजनेसमैन है, तो यकीन मानो देश के अंदर हमारा जो है तो यानी तालीम से कोई वंचित रहेगा, और अच्छी तालीम होगी, और अच्छी तालीम होगी तो हमारे देश की तरक्की भी होगी। बाबा, एक जाते जाते आपके सवाल कि 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और कई पार्टियों के कुछ आज़ाद उम्मीदवार अपक्ष उम्मीदवार मैदान में आने वाले हैं। जैसा आपने एक पहल की है गरीब बच्चों को पढ़ाने की, लिखाने की, मदद इमदाद करने की, तो उनको एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते क्या अपील करेंगे आप? क्योंकि अभी बच्चे परेशान हैं। देखो, अच्छा सवाल पूछा आपने। आने वाले विधानसभा 2 महीने या 3 महीने के अंदर इलेक्शन है, तो यकीन मानो अंसारी साहब, मुझे जनता कभी चुन के देती है और मेरे को विधानसभा का जो होते कैंडिडेट बनाती है, तो औरंगाबाद जिले के अंदर जितने भी आमदार रहेंगे, 7 से 8 जो आमदार रहेंगे ना, उनकी खटिया खड़ा कर दूंगा मैं। और यकीन मानो वो काम को लगाऊंगा इनको, उन्होंने शर्मा कर हर गरीब की मदद करना चाहिए, हर गरीब की, हर जाति की। और उन्होंने भूल जाना औरंगाबाद शहर के अंदर ये जातिवाद की नहीं, ये इंसानियत की सरकार है, यानी सर्वधर्म की, यानी ये सेकुलर सरकार है। यकीन मानो उनके नाक में दम ला दूंगा मैं। खासदार हो दो, आमदार हो दो, उनको बताऊंगा, और पब्लिक उनको बोलेंगे देखो आमदार ऐसा होना चाहिए जो शहर के अंदर हर जाति को लेकर चल रहा है, हर समाज को लेकर चल रहा है। यानी देखो तालीम के ऊपर कितना ध्यान दे रहा है, यानी एजुकेशन के ऊपर कितना ध्यान दे रहा है। तमाम जितनी औरंगाबाद के अंदर, यकीन मानो मैं पूर्व से भी आमदार बनता हूँ, चाहे पूर्व से बनो या मध्यम से बनो, मैं किधर से भी आमदार बनता हूँ, लेकिन इनके नाक में दम डालूंगा मैं। जितने भी औरंगाबाद के अंदर विधानसभा के अंदर चुन के आएंगे ना, इन्होंने सोचना क्या भाई ये किससे पाला पड़ा करके। आज मैं एक छोटा सा एक आदमी हूँ, इतना बड़ा तो नहीं हूँ, मैं एक गरीब तबका, यानी भाई करोड़ों रुपए की तो मेरी आमदनी नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे से जितनी ताकत है, आज समाज के अंदर क्या, हर समाज के अंदर में जो भी बनता है मैं करते रहता हूँ।
जो भी मसले मसाइल रहते हैं, जैसे घाटी जैसे तमाम जो भी उनके मसाइल हों दो, कोई भी हों दो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं करते रहता हूँ। आपका पूरा नाम आपको इस पार्टी से बता दीजिए। देखो, मैं अभी तो किसी पार्टी के अंदर नहीं है, अभी मेरा चल रहा है कांग्रेस के अंदर प्रवेश होने का, और अल्हम्दुलिल्लाह होऊंगा तो बहुत अच्छे बड़े नेता के हाथ से मैं प्रवेश करूंगा, और इंशाअल्लाह मैं आने वाला विधानसभा, आज ही मुझे फ़ोन आया कि भाई आप मध्य से लड़ो। आज ही मुझे फ़ोन पे कहा गया कि भाई देखो साहब खान साहब, आपकी जैसे काबिलियत रखने वाले लोग मध्य से लड़ो, और पूर्व का कहना है कि साहब आप पूर्व से लड़ो। इंशाअल्लाह वक्त जैसा बनता है, मेरी ज़्यादा तमन्ना तो पूर्व से लड़ना है, क्योंकि मेरा काम पूर्व के अंदर ज़्यादा है। मैंने विकास भी जो है तो तमाम जो है तो जनता का भी पूर्व से काम किया हूँ। ऐसा तो मेरे पूरे शहर के लिए अंदर काम होता है, मैं हर समाज के लिए काम करते रहता हूँ और आइंदा करते रहूँगा, चाहे मैं चुन के आऊँ या ना आऊँ। कि मैं समाज सेवक पे इंशाअल्लाह मेरी जब तक सांस में सांस है, मेरे दम में दम है, इंशाअल्लाह मरते जब हर समाज का मैं काम करते रहूँगा। और कोई समाज ने मुझे फ़ोन करके बोलना है कि भाई हमारी ये समस्या है, जैसा मैंने अजंता अर्बन बैंक को, यानी मैंने जुलूस नहीं निकाला, मैंने मोर्चे नहीं निकाला, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कानून के तहत के अंदर काम करा। अल्हम्दुलिल्लाह उनको 250 से 300 करोड़ रुपये उनके अकाउंट में आ चुके हैं। अब तकरीबन 100-150 करोड़ का मसला है, 400 करोड़ का घपला था, मैंने उसको 250 से 300 करोड़ रुपये उनको दिलाने का काम किया हूँ। उसके अंदर सर्व जाति समाज के लोग थे, मारवाड़ी थे, सिंधी थे, गुजराती थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, तमाम जाति के लोग को इंशाअल्लाह मैंने इंसाफ दिलाने का काम किया है, और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहूँगा। तमाम जिसके भी मसाइल होते हैं औरंगाबाद शहर के अंदर मैं करते रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं साहिब खान प्रणाम, एक समाज सेवक, और नारेगांव औरंगाबाद।